एलिजाबेथ जी हेंस्टॉक द्वारा लिखित टीचिंग मॉन्टेसरी इन द होम। द प्री स्कूल ईयर्स, माता पिता और देखभाल करने वालों को घरेलू वातावरण में मॉन्टेसरी विधियों को लागू करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक मार्गदर्शिका है, विशेष रूप से प्री स्कूल आयु वर्ग के बच्चों को लक्षित करते हुए। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित मॉन्टेसरी दृष्टिकोण स्वतंत्रता, हाथों से सीखने और बच्चे के प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक विकास के प्रति सम्मान पर जोर देता है। हेंस्टॉक की पुस्तक इन सिद्धांतों को उजागर करती है, जो घर पर बच्चे के विकास और सीखने को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक सलाह और विस्तृत गतिविधियां प्रदान करती है। कहानी के तत्व। किताब की शुरुआत हेंस्टॉक के एक व्यक्तिगत विवरण से होती है, जिसमें पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों के साथ उनके शुरुआती संघर्षों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने मॉन्टेसरी दर्शन की खोज की। ये कथा पुस्तक के उद्देश्य को रेखांकित करती है, माता पिता को अपने बच्चों के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए सशक्त बनाना। हेंस्टॉक ने अपने और अन्य माता पिता के अनुभवों को साझा किया है, जिन्होंने इस शैक्षिकी दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाते हुए घर पर मॉन्टेसरी विधियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। स्पष्टीकरण। हेंस्टॉक बताते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति का मूल एक ऐसा वातावरण बनाना है जो स्वनिर्देशित शिक्षा को बढ़ावा दे। माता पिता या देखभाल करने वाले की भूमिका बच्चे को स्वतंत्र रूप से तलाशने और सीखने के लिए उपकरण और अवसर प्रदान करने के बजाय मार्गदर्शन करना है। मॉन्टेसरी वातावरण सूक्ष्म मोटर कौशल, संज्ञानात्मक क्षमताओं और संवेदी धारणा को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई सामग्रियों और गतिविधियों के साथ अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। मुख्य अवधारणाओं में शामिल हैं: 1. तैयार वातावरण, एक व्यवस्थित, सुलभ और आकर्षक स्थान जहां बच्चे अपनी गतिविधियां चुन सकते हैं। 2. संवेदनशील अवधि, प्रारंभिक बचपन के चरण जब बच्चे विशेष रूप से कुछ कौशल सीखने के लिए ग्रहणशील होते हैं। 3. ऑटो एजुकेशन, यह विचार कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से खुद को शिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण: व्यवहारिक जीवन गतिविधियां। हेंस्टॉक व्यवहारिक जीवन गतिविधियों के महत्व पर जोर देता है, जो बच्चों को अपनी और अपने पर्यावरण की देखभाल करना सिखाता है। उदाहरणों में शामिल: 1. डालना, पानी डालने के लिए घड़े और कप का उपयोग करना, जो समन्वय और नियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। 2. बटन लगाना और जिप करना, ठीक मोटर कौशल और ड्रेसिंग में स्वतंत्रता में सुधार के लिए उन फ्रेमों के साथ अभ्यास करना जिनमें बटन, जिपर और स्नैप होते हैं। 3. सफाई, बच्चों में अपने आसपास की जिम्मेदारी और देखभाल की भावना पैदा करने के लिए उन्हें धूल झाड़ने, झाड़ू लगाने और कपड़े धोने के काम में शामिल करना। संवेदी गतिविधियां, संवेदी गतिविधियां इंद्रियों को परिष्कृत करने और बच्चों को वस्तुओं के भौतिक गुणों को समझने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। उदाहरणों में शामिल: 1. रंगोलियां, दृश्य भेदभाव विकसित करने के लिए रंगों का मिलान और ग्रेडिंग। 2. ध्वनि सिलेंडर, ध्वनि से मेल खाने के लिए विभिन्न सामग्रियों से भरे सिलेंडरों को हिलाना, श्रवण भेदभाव को बढ़ाना। 3. स्पर्श बोर्ड, स्पर्श बोर्ड विकसित करने के लिए अलग अलग बनावट वाले बोर्ड का उपयोग करना। तथ्य: 1. विकासात्मक रूप से उपयुक्त मॉन्टेसरी सामग्री बच्चों के विकासात्मक चरणों के अनुरूप बनाई जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गतिविधियां न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत चुनौतीपूर्ण हो। 2. बाल केंद्रित, मॉन्टेसरी दृष्टिकोण बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखता है, स्वायत्तता और आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देता है। 3. वैज्ञानिक आधार, डॉक्टर मॉन्टेसरी की पद्धतियां बाल विकास पर वैज्ञानिक अवलोकन और अनुसंधान पर आधारित हैं। यहाँ एलिजाबेथ जी हेंस्टॉक द्वारा लिखित
टीचिंग मॉन्टेसरी इन द होम, द प्री स्कूल ईयर्स के 10 महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। साथ ही मॉन्टेसरी पद्धति और पुस्तक के समग्र संदेश के लिए उनकी प्रासंगिकता के स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। 1. मॉन्टेसरी पद्धति बच्चे की सहज गतिविधि पर आधारित है जो सामग्री में बच्चे की रुचि से उत्पन्न होती है। स्पष्टीकरण: यह उदाहरण मॉन्टेसरी सिद्धांत पर प्रकाश डालता है कि सीखना बच्चे की अपने वातावरण में आंतरिक रुचि से प्रेरित होता है। प्रदान की गई सामग्री और गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से बच्चे की खोज और सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा शामिल होनी चाहिए। 2. बच्चे के विकास के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है एकाग्रता। जो बच्चा ध्यान केंद्रित करता है वह बेहद खुश रहता है। स्पष्टीकरण: मॉन्टेसरी दृष्टिकोण में एकाग्रता एक मूलभूत कौशल है। जब बच्चे उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें उनकी रुचि है, तो उन्हें गहरी संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। यह एकाग्रता संज्ञानात्मक विकास और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. कभी भी किसी बच्चे को ऐसे काम में मदद न करें जिसमें उसे लगे कि वह सफल हो सकता है। स्पष्टीकरण: यह उदाहरण बच्चों को स्वतंत्रता विकसित करने की अनुमति देने के महत्व पर जोर देता है। पीछे हटकर और बच्चों को स्वयं चुनौतियों से निपटने की अनुमति देकर माता-पिता और शिक्षक उनमें आत्मविश्वास और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। 4. पर्यावरण ऐसे उद्देश्यों से समृद्ध होना चाहिए जो गतिविधि में रुचि पैदा करें और बच्चे को अपने अनुभवों का संचालन करने के लिए आमंत्रित करें। स्पष्टीकरण: एक अच्छी तरह से तैयार वातावरण मॉन्टेसरी पद्धति का केंद्र है। इसे सोच समझकर ऐसी सामग्रियों के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो बच्चे की रुचि को प्रोत्साहित करें और स्वनिर्देशित अन्वेषण और सीखने को प्रोत्साहित करें। 5. शैक्षिकी प्रक्रिया की शुद्धता की एक कसौटी बच्चे की खुशी है। स्पष्टीकरण: शैक्षणिक विधियों की सफलता का अंदाजा अक्सर बच्चे की खुशी और व्यस्तता से लगाया जा सकता है। जब बच्चे आनंदित होते हैं और सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, तो यह इंगित करता है कि शैक्षिकी दृष्टिकोण प्रभावी और उचित है। 6. एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे बड़ा संकेत ये कहने में सक्षम होना है, बच्चे अब ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं था। व्याख्या: शिक्षण में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब बच्चे आत्मनिर्भर हों और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। शिक्षक की भूमिका निर्देशन के बजाय सुविधा प्रदान करना और मार्गदर्शन करना है, जिससे बच्चों को अपनी शिक्षा का प्रभार लेने की अनुमति मिलती है। 7. हाथ बुद्धि का उपकरण है। बच्चे को वस्तुओं में हेरफेर करने और छूने और संभालने से अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। स्पष्टीकरण: व्यवहारिक शिक्षा मॉन्टेसरी पद्धति का एक मुख्य तत्व है। वस्तुओं में हेरफेर के माध्यम से बच्चे ठीक मोटर कौशल विकसित करते हैं और अपने पर्यावरण के भौतिक गुणों को समझते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 8. शिक्षा बच्चे द्वारा की जाने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह शब्दों को सुनकर नहीं बल्कि परिवेश के अनुभवों से प्राप्त होती है। स्पष्टीकरण: मॉन्टेसरी शिक्षा उपदेशात्मक के बजाय अनुभवात्मक है। बच्चे निष्क्रिय श्रवण के बजाय अपने परिवेश के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, जिससे व्यवहारिक अनुभव आवश्यक हो जाता है। 9. जिस बच्चे ने अपनी इच्छा की सहायता से और अपने अनुभवों के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाया है, वही बच्चा स्वतंत्र है। स्पष्टीकरण: स्वतंत्रता मॉन्टेसरी पद्धति का एक प्रमुख परिणाम है। जो बच्चे अपने प्रयासों और अनुभवों से अपने लिए काम करना सीखते हैं, उनमें स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भावना विकसित होती है। 10. गतिविधि के उन सभी उचित रूपों का सम्मान करें जिनमें बच्चा संलग्न है और उन्हें समझने का प्रयास करें। स्पष्टीकरण:
बच्चे की पसंद और गतिविधियों का सम्मान करना उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है। उनके प्रयासों को समझकर और उनका मूल्यांकन करके वयस्क बच्चे के आत्म मूल्य की भावना का समर्थन करते हैं और आगे की खोज और सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। ये उदाहरण एलिजाबेथ जी हेंस्टॉक द्वारा प्रस्तुत मॉन्टेसरी दर्शन के सार को समाहित करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, अनुभवात्मक शिक्षा और बच्चे के प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार वातावरण के महत्व पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष: एलिजाबेथ जी हेंस्टॉक द्वारा लिखित टीचिंग मॉन्टेसरी इन द होम, द प्री-स्कूल ईयर्स माता पिता को घर पर मॉन्टेसरी सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। एक तैयार वातावरण बनाकर और उचित सामग्री और गतिविधियों की पेशकश करके माता पिता अपने बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और सीखने की इच्छा का समर्थन कर सकते हैं। पुस्तक की व्यावहारिक सलाह और विस्तृत निर्देश माता पिता को अपने पूर्व स्कूली आयु वर्ग के बच्चों में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सीखने के प्रति आजीवन प्रेम को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाते हैं। हेंस्टॉक का काम दर्शाता है कि सही उपकरणों और मानसिकता के साथ कोई भी घर एक पोषणकारी और प्रेरक मॉन्टेसरी वातावरण बन सकता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।